कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। कि हमें प्रत्येक क्षण जवानी में जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो, तो हम लोगों को जल्दी से हित करना चाहिए, लेकिन ऐसा विचार हम नहीं करते हैं। तो वो व्यक्ति भी उसे गधा दे दिया, गधा बूढ़ा हो गया और बूढ़ा हो गया तो एक दिन मर भी या बूढ़े की बात क्या होता है, मरना ही होता है। अपन सब निराश हैं, क्यों कि अब बुढ़ापा आ जाएगा, अब क्या होगा, अब तो मरना ही है। कितना आदमी चालाक है, पूरे जीवन भर संपत्ति कमाता है, धन जोड़ता है, तिजोरियां जोड़ता है, खूब व्यापार की सोचता है। जब मरने का समय आता तब भी व्यापार कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ साड़ियाँ रुपये पैसे जोड़ता है, वहाँ स्वर्ग का टिकट और बुक कर लेता है। सोचता है यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, उनके तू स्वर्ग जाएगा, अरे स्वर्ग भी जाएगा तो धक्के दे के निकाल दिया जाएगा। एक सेठ स्वर्ग गया और कहने लगा तुम्हें पता नहीं, अखबार नहीं आता है कि यहाँ मैं मरा हूँ, सारे अखबारों में न्यूज आई। कहते हैं कपोल कल्पना है कि यमराज ने कहा यहाँ अखबार नहीं आता। कहने लगे मैं इतना बड़ा सेठ हूँ। तो कहने लगे क्या करूँ सेठ हूँ तो? कहने लगे मेरे गांव का गरीब आदमी कुछ भी नहीं देता था, यहाँ बैठा हुआ है और मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई सम्मान मान क्या कुछ नहीं करा तुम लोगों ने? उन्होंने कही क्या बात है, तूने क्या दिया था? बोला मैंने 25 किलो गेहूँ दिए थे। तो कहते हैं उसने अपने मैनेजर से पूछा, देख ले इसने 25 किलो गेहूं दिए थे क्या? बोले हाँ दिए थे। बोले एक दिन 10 रुपये और दिए थे। तो कहते हैं कि यमराज बोला भाई तू 25 किलो गेहूं की लागत ले जा, चाहे गेहूं ले जा, और तूने जो रुपये दिए थे वो ब्याज सहित ले जा, लेकिन तू जैसे व्यक्ति स्वर्ग में रहेंगे तो नरक मचा देंगे। समझ गए? अहंकारी व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ नरक मचा देगा। घर परिवारों में क्यों लड़ाई है? सास कहती मेरा पियर ऐसा, बहू कहती मेरा पियर ऐसा। अरे घर कैसा है ये नहीं देखते हो तुम लोग? मैं अपने पियर से इतना लाई, मैं अपने पियर से इतना लाई, मेरा परिवार ऐसा, इतनी इज्जत इतनी। अरे इस घर में, जिस घर में रह रहे हो उस घर की इज्जत बनाओ। क्या फर्क पड़ता है कोई कहीं से आया हो, कुछ लाया हो, इसी घर से गुजर होगी, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? अहंकार लड़ाई कराता है, क्रोध झगड़े कराता है, बंटवारे कराता है। तो कहते हैं कि वो गधा जब बूढ़ा हो गया तो मर गया तो उससे बड़ा दुख हुआ कि गधा मर गया। फिर उसने सोचा चलो यहीं पे जला देते हैं, लकड़ी तो इतनी पड़ी है, और जला के उसने कुछ ईंट रखकर उस पर सोचा कि इसे लीप भी देता हूँ, और बेचारा जीवन भर काम करा तो थोड़े से फूल चढ़ा देता हूँ। उस चबूतरे पे उसने इतने से फूल चढ़ा दिए। उधर से कुछ लोग गुजर रहे थे, कहने लगे कोई देवता का वास होगा तभी तो फूल चढ़े। तो अचानक वो धोबी वहीं बैठा था, कहने लगे किसका वास है? बोले संकेश्वर का। गधा को संकेश्वर भी कहते हैं। तो कहने लगे संकेश्वर का वास है। अब वो तो समझा नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति संकेश्वर क्या समझे? उसने तो कहा कोई संकेश्वर देवता होते होंगे। उसने तो खुद भी फूल पत्ती और पैसे चढ़ाए, पूरे गांव में कहा कि अरे वहाँ संकेश्वर है, वहाँ संकेश्वर है। कुछ दिन में तो इतनी भीड़ लग गई कि
कि वो गधे का मालिक सोचने लगा गधा कितना बढ़िया था, जब तक जीता रहा तब तक भी खूब पैसे दिए, मर के और पैसे दे रहा है। पहले तो कम ही देता था, अब तो और ज्यादा देने लगा। और कहते हैं कि वो तो इतनी बड़ी समाधि हो गई, हजारों लाखों लोग वहां आने लगे, रोज करोड़ों का चंदा आने लगा। और कहते हैं कुछ दिन बाद वो फकीर भी उधर से ही निकला जिसने गधा दिया था, वो पहचान गया धोबी को। कहने लगा और भाई तू मजे में? कहने लगा बहुत मजे में हूँ। कहने लगा और वो गधा उधा? कहने लगा उस गधे की बात मत करो। बोले क्यों? बोले बस पूछो मत, वो तो बड़ा बढ़िया गधा था। बोले क्या हुआ? बोले जीते जी भी खूब पैसा दिया, मार के और पैसा दे रहा है। कहने लगे भाई ये बता दे संकेश्वर की समाधि कहाँ है? वो कौन संकेश्वर था? बोला किसी से मत कहना, वो यहीं गड़ा हुआ, वही संकेश्वर है। तो उसने कहा भाई तू भी मत किसी से कहना, मेरे यहाँ भी इसकी माँ की समाधि है। समझ गए? गधे की माँ की समाधि है, वो भी खूब पूजती है। इसका मतलब पूजने वाले पर निर्भर करता है हम किसको पूजते हैं। हम अफसरों को पूज लेते हैं, हम बेईमान लोगों को, नेताओं को पूज लेते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के नेता जो धर्म पर चलना सिखाते हैं, जो इस जीवन में हमें रहने की कला सिखाते हैं, जो जीवन में आज भी धर्म आ जाए तो हमारे जीवन में कोई भी साध नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये मत सोचो हमें जन्म जैन का मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं बचा सके दुर्गति से। आप सबको पता मारीच आदि को हमें कौन आदिनाथ बचा लेंगे, कौन महावीर बचा लेंगे? क्योंकि जब भटके तो अहंकार के भटके, अहंकार में आकर भटका पोता मारीच, और जब सुधरा तो क्या साधुओं की सिंह की पर्याय में, ऐसी पर्याय में जहां वो कृत्य कर रहा था कि अपन को देखकर घृणा आती है, लेकिन मुनिराज की करुणा देखो, उसे वहां भी संभालने के लिए आ जाते हैं। अपन किसी को मरता हुआ देख लेते, भैया हमसे तो देखा नहीं जाता। अरे देखा करो, ये किसी की पर्याय नहीं, हमारी और आपकी पर्याय है। ये सराय खाना मिला है, 4 दिन के लिए इतने प्यार से रह लो कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो, आगे जन्म में तुम्हें कभी विपरीतताओं का सामना ना करना पड़े। इतना दिल को विशाल बनाओ कि तुम्हारे यहाँ छायक दान जैसी लब्धियां प्रकट हो जाएं। भगवान से लोग कहते भगवान कुछ देते नहीं है। आप इसी में काव्य में पढ़ते हैं, विषापहार में पढ़ते हैं कि भगवान आप निर्धन होकर भी क्या कहते हैं, आप तो धन नहीं है लेकिन आप वो देते हो। क्या कहा है कि सागर में करोड़ों नदियां गिरती हैं लेकिन सागर कभी एक नदी को भी उत्पन्न नहीं करता है, तृप्त नहीं होता है। और पर्वत सूखा होता है लेकिन उससे जो झरने और नदियां निकलती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। एक श्लोक में ये बात कही है कि भगवान अज्ञानी व्यक्ति तो घमंड करता है क्योंकि उसने 4 रास्ते देखे हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति तो घमंड नहीं करता है क्योंकि उसने एक मोक्ष मार्ग का रास्ता देखा है। भगवान अज्ञानी जन तो क्या करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कभी अपमान नहीं करते हैं। तो हमें भौतिक चीजें मिले या नहीं मिले, अपने आप में असंतोष पैदा करो। जब तक परमात्मा नहीं बन जाए तब तक संतोष कैसा? जब तक परमात्मा नहीं बन जाए तब तक कैसी संतुष्टि? भौतिक पदार्थ मिले या कल जाए आज जाए, कोशिश करो कि मरने के बाद किसी देने की अपेक्षा हमें आकुलता से जोड़ना ही नहीं इतना परिग्रह कि बाद में छोड़ते टाइम दुख हो कि हाय जोड़ा था, किसको दे जाऊं किसको नहीं दे जाऊं। ऐसी भावनाएं नहीं आना चाहिए। इसलिए मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। थोड़ी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विष बोएं क्यों? उस पल में विष बोएं क्यों? हम अपनी शेष जिंदगी में अभी तक हो सकता है अपन से भी गलतियां हो गई हो, कोई आकुलता की हो, लेकिन अब कोई आकुलता नहीं करना है।
एक ही क्षण को सबसे बड़ा धर्म है। एक ही क्षण देखो, रेणसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि एक तरफ कांच की डली है, एक तरफ हीरा है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, किसको तुम पसंद करते हो? कहा एक तरफ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, एक तरफ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए। एक से सुगति मिलती है और एक से दुर्गति मिलती है। तो आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं जो प्रतिदिन धर्म ध्यान कर रहे हो। और यही धर्म ध्यान भक्ति में शक्ति बड़ी, शिव सुख दे प्रगटाए, और लौकिक की तो बात क्या, मुक्ति दे दर्शाए। तो ध्यान रखना, हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि कुछ मिले। अरे सोचो, परमात्मा बहुत कुछ मिला है, हर जन्म में इसी तरह इकट्ठा किया और मरते टाइम रोए हैं, खून के आंसू रोए हैं। अरे जो कुछ मिला है, हम तीर्थंकर जैसी वात्सल्य भावना पाएंगे। हम एक भी दुखी प्राणी को देखकर चैन से सो नहीं पाएंगे, लेकिन आर्तरुद्ध परिणाम नहीं करेंगे। हम उसके बारे में एक ही भावना, परमात्मा से मत मांगो कि मेरे परिवार के लिए, परिवार में बच्चे दे देना, बढ़िया धन दे देना, दौलत दे देना। अरे ये सब मत मांगना। ये कहना परमात्मा तेरी भक्ति के लायक शक्ति दे देना, तो संपत्ति भी मिलेगी और अच्छी संतानें भी मिलेंगी, और उससे तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधरेगा। एक एक चीज क्या मांगना। एक राजा प्रसन्न हो गया, राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा मांग ले, क्या मांगेगा? और वो कहने लगा मुझे तो सिर्फ 5 किलो गुड़ दे दो। आप समझ गए, आप होते तो राजा को भी बाहर कर देते। कहने लगे तू निकल, हम बैठेंगे इस राजगद्दी पर। लेकिन उस गद्दी पर कहते हैं क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहां तो जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। कभी धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए देखो, सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपनी कसाइयों को कम करना, पापों में प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं। आपको पता है आर्त ध्यान से क्या मिलता है? तिर्यंच गति मिलती है, और रौद्र ध्यान से नरक गति मिलती है। किसी इंसान में ये चीज लगा लेना, ये चीज डाल देना, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। अरे ऐसा मत कह देना। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।